राम किसी को नहीं मारता, नहीं हत्यारा राम, अपने आप मरते हैं खोटे कर कर काम। जो खोटा करेगा भरेगा राम। पड़ोसी शीत गाल देते हैं, हम पी लेते हैं, भाई ये खर्चा है और कोई बात। 3 चीज़ दादरी में देखने को नहीं मिलेगी, एक तो बदमाशी, एक भ्रष्टाचार और एक ये प्योर का पानी। तीनों गारंटी दे रहे हैं। और हम तो रहे पब्लिक में, हमने तो नज़दीक से समाज को देखा है, तो मेरे लिए तो ये मैं खुशी महसूस होती है भाइयों के बीच में रहने में, आत्मसंतुष्टि मिलती है। और कोशिश करते हैं कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या लेकर आए उसका समाधान करें, उसमें हमें शांति मिलती है। ये मौज मस्ती मारने साधन नहीं है, राजनीति तो सेवा भाव है। त्याग और तपस्या का नाम तो राजनीति है, लेकिन लोगों ने इसको व्यापार मान लिया। धर्मात्मा धर्म में राजी है, पापी पाप में राजी है, चोर चोरी में राजी है, जार जारी में राजी है। शाम को थकावट हो जाती है, सुबह उठ के फिर लग जाता है। जिस प्रकार मकड़ी जाड़ा बुनती है मच्छर फंसाने के लिए, और लास्ट में मकड़ी जाड़े के अंदर मरी मिलती है। सीएम साहब की अगर बात रखी वो उनकी मंजूर करवा दी। जितना नुकसान हो रहा है, 400 परिवार ईमानदार है जिन्होंने टमाटर की खेती कर रखे थे, उसकी 100% भरपाई की कल ऑर्डर करवा दी। विधायक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पब्लिक चाहे किसको विधायक बना दे, लेकिन एक सामाजिक की जिम्मेदारी, जो प्रधान की जो जिम्मेदारी है, मोर डिफिकल्ट एमएलए। राजनीति में तो तुर्क के साथ झूठ बोलते हैं लोग। हम पहले प्रधान हैं और उसके अंदर कोई जाति पाति, कोई मेर तेर, कोई रू रात नहीं है। और जहाँ तक अगर हम कुछ जिम्मेदारी लेंगे तो तकलीफ आएगी। जितने राजनीतिक नेता लोग मैं यहाँ देख रहा हूँ, जब मैंने यहाँ से शुरुआत करी थी, जिनके पास 200-200 गज के प्लाट नहीं थे, आज 2,500 गज के अंदर कोठी, वो कहाँ से आया पैसा? वो पैसा भ्रष्टाचार से आया। पहला काम है छपार के अंदर मेडिकल कॉलेज बने, दूसरी प्राथमिकता सरकारी कॉलेज बने, तीसरी प्राथमिकता यहाँ स्टेडियम बने, उसके बाद सेक्रेटरीट बने। सेक्रेटरीट के बगैर कोई काम नहीं होता। तो सबके राष्ट्रपति एमएलए नहीं बने हो, भाईचारे के हिसाब से आए हम तो। हमने राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमारे भाइयों तो भाई बड्डो हमारे बड्डो विधायक तो बने हैं, लेकिन हमें इनकी सेवा भावना से पिछले 25 साल से प्रभावित हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद हैं आज दादरी, चरखी दादरी में, और हमारे साथ उपस्थित हैं फिर दोबारा से सोमवीर चरखी, जो विधायक हैं, निर्दलीय प्रत्याशी, यहाँ से भारी मतों से जीत हासिल की थी और अब बीजेपी के अंदर ये एमएलए के रूप में हैं। और यहाँ पे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, मैं बार बार बोलता हूँ, जो विधायक हैं सोमवीर जी, ये मिलनसार काफ़ी हैं। और ये बाकी सभी सरकारों के विधायक, ये नहीं, ये बीजेपी की ही बात कर रहे हैं हम, पूरे हरियाणा प्रदेश की 20 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ। अक्सर वो अपने निवास स्थान में नहीं रहते, या जयपुर रहते हैं, या दिल्ली रहते हैं, या चंडीगढ़ रहते हैं, या फिर गुरुग्राम में रहते हैं। और जो लोग हैं वो जूती चप्पल तोड़ते रहते हैं उनके पास, और वो छोटे छोटे कामों के लिए। आपने अभी देखा चारों तरफ यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इस तरीके से पूरे दिन यहाँ अच्छी गहमा गहमी रहती है सोमवीर चरखी के पास में। और आज अभी देख रहे हो, फिलहाल यहाँ पे लगभग 7 बजने वाले हैं, तो भी कितने लोग बैठे हुए हैं, तो ये परमानेंटली यहीं रहते हैं। सोमवीर जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू, धन्यवाद। सोमवीर जी, मैं एक बात जानूँगा आपसे, सभी विधायक बाहर रहते हैं, मैंने पहले बताया, आप यहाँ रेगुलर यहाँ रहते हैं, तो कई बार विधायकों के ऑन ऑफ कैमरे में बातचीत कर लेते हैं कभी, तो वो बोलते हैं यहाँ पब्लिक ज़्यादा आएगी, पूरे दिन मगजमारी करेंगे, इससे अच्छा तो कहीं बाहर चले जाते, ठीक है 2 दिन आ जाते, पब्लिक की सुन लेते हैं। तो आप भी कहीं बाहर रह सकते हैं। ऐसे जो पब्लिक से दूर रहते हैं और पब्लिक को बहुत समझते हैं, उनको दोबारा मौका मिलता नहीं, उनको दोबारा मौका नहीं मिलता। और हम तो रहे पब्लिक में, हमने तो नज़दीक से समाज को देखा है, तो मेरे लिए तो ये मैं खुशी महसूस होती है भाइयों के बीच में रहने में, आत्मसंतुष्टि मिलती है। और कोशिश करते हैं कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या लेकर आए उसका समाधान करें, उसमें हमें शांति मिलती है। इनकी आपको शांति मिलती है, सारे दिन यहाँ रहते हैं आप, और बाकी विधायक यहाँ रहते हैं, वो कहते हैं यहाँ ज़्यादा मगजमारी होगी, पूरे दिन पब्लिक आएगी, किसको जवाब देते फिरेंगे, किसका क्या क्या करेंगे, छोटे छोटे कामों के लिए यहाँ सोने भी नहीं देते पब्लिक, और आप कहते हैं हमें आते हैं। ऐसे जिसने आराम प्रस्ती करनी है, मौज मस्ती मारनी है, 5 स्टार होटलों में सोना है, वो राजनीति नहीं है, वो तो एक व्यापारी, एक सिस्टम है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने, भाइयों को धोखा देने वाले हैं। अगर आप वास्तविक राजनीति करना चाहते हैं तो सवा तकलीफ़ के अंदर कुछ है भी नहीं, लेकिन भाइयों के लिए तकलीफ़ हो, गरीब की दुख दूर करने के लिए तकलीफ़ हो, तो उसको सह स्वीकार भी करना चाहिए। ईमानदारी से राजनीति करना, 80,000 साल तपस्या करना, बॉर्डर पर नौकरी करना बराबर है, बैठ कर करते को करना जानता हो।
ये मौज मस्ती मारने का साधन नहीं है। राजनीति तो सेवा भाव है, त्याग और तपस्या का नाम तो राजनीति है। लेकिन लोगों ने इसको व्यापार मान लिया है। दौलत इकट्ठी करते हैं, मौज मस्ती मारते हैं, खोटा करते हैं, होटलों में ठहरते हैं। हमने तो जन्म लेने के बाद में कभी होटल का मुझे देखा नहीं। हम तो आज भी समाज में रहे, समाज से जुड़े हुए हैं, बचपन से यहाँ लगे हुए हैं, सामाजिक पंचायतों में जुड़े हुए हैं। तो हमें तो इसी में आनंद आता है। हर आदमी की भूख है। धर्मात्मा धर्म में राजी है, पापी पाप में राजी है, चोर चोरी में राजी है, जार जारे में राजी है। शाम को थकावट हो जाती है, सुबह उठ के फिर लग जाता है। जिस प्रकार मकड़ी जाला बुनती है मच्छर फंसाने के लिए, और लास्ट में मकड़ी जाले के अंदर मरी मिलती है। राम किसी को नहीं मारता, नहीं हत्यारा राम, अपने आप मरते हैं खोटे कर कर काम। जो खोटा करेगा भरेगा राम, तेरा चाहे मारा थे। सोमवीर जी थोड़ा सा मार्क्स आप नीचे करवाना चाहेंगे? हाँ जी सोमवीर जी, आपने बोला आत्मसंतुष्टि महसूस होती है हमें इस तरीके के काम करके, बहुत अच्छी बात है। हम आपका इस तरीके के नेताओं का स्वागत करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं कि शायद ये आपसे सीख लेके अन्य पार्टियों के नेता भी कुछ ना कुछ सीखें, पब्लिक के बीच रहें और लोगों को काम ताकि कर सकें वो। अभी एक टमाटर का मुद्दा काफ़ी दिन चला था, लगभग 20 दिन मानकास में आपके विधानसभा में लोग बैठे रहे थे। उसके बाद आपने वो धरना काफ़ी 20 दिन के बाद वहाँ से लोग कल आपने संतुष्ट किया, उनसे वादा किया है, तो किस तरीके से लोगों को उठाया गया और क्या वादा किया? ऐसा था, लगभग यहाँ 400 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने टमाटर की खेती कर रखी है। वो 10-12 गांवों के जो भाई हैं। आप भी एक किसान हैं, किसान के समझ के जवाब देना। मेरे से ज़्यादा किसान नहीं और कौन जानता, मैं तो हुए किसान। हमारा तो धंधा सदियों से जमींदार है, तो और क्या है। इसलिए आप दुख दर्द समझते हैं किसानों का। उसकी पीड़ा को मैं जानता हूँ, उसका समाधान क्या हो। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, वहाँ उन भाइयों के पास गया, मैंने उनकी बात को सुना। जिस प्रकार मैं कह रहा हूँ, भाई मेरे को लिखित में दिया, उन्होंने मेरे को लिखित में दिया। और कल ही मैंने माननीय मनोहर लाल जी सीएम साहब के आगे बात रखी, वो उनकी मंजूर करवा दी। जितना नुकसान हो रहा है, 400 परिवार ईमानदारी है जिन्होंने टमाटर की खेती कर रखे थे, उसकी 100% भरपाई कल ऑर्डर करवा दी। तो किस तरीके से कोई एक पैमाना भी रखा है अभी, इस हिसाब से 1 एकड़ का इस हिसाब से पैसे दिया जाएंगे, या फिर किस तरीके कोई पैमाना रखा गया किसानों का, या उनको फिर क्या कोई शिकायत पत्र देना पड़ेगा, क्या उनको लिख के देना पड़ेगा, आपके पास देना पड़ेगा, या फिर कहाँ किसी ऑफिस में जमा करवाना पड़ेगा? हॉर्टिकल्चर वाले आएंगे, वो बाकायदा सर्वे करेंगे, और 1 एकड़ के अंदर जो टमाटर की जो ओवरेज होगी, भावांतर योजना के तहत जितना इन्होंने बेचा और कितना नुकसान हो गया, उसकी भरपाई सरकार करेगी। तो किसान भी शायद खुश होंगे और देख भी रहे होंगे। जो सोमवीर चरखी हैं विधायक दादरी से, इन्होंने साफ कहा है यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले जो आएंगे वो यहाँ पे देखेंगे कितना नुकसान हो, उस हिसाब से सबको पैसा दिया जाएगा, सभी किसान संतुष्ट रहें। और लगभग कितना समय लग जाएगा? विदिन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर इंक्वायरी होकर इनको पेमेंट मिल जाएगी। सोमवीर जी एक बात और मैं जानना चाहूँगा, आपके विधानसभा काफ़ी लंबा है, दादरी छोटा नहीं है। आप हर गांव में जाते हैं, सुबह से शाम तक लोगों से मिलते हैं, तो कैसा अनुभव लोगों का रहा विधायक बनने के बाद? विधायक से पहले आपका अनुभव एक खाप प्रधान के रूप में, अब आपका डबल चुनौती हैं, एक तो प्रधान है आप, और साथ साथ एक विधायक का 2 दायित्व निभा रहे हैं। एक प्रधान का मोटिव अलग होता है, वो पंचायत की तरह चलते हैं, प्रधान खाप के हैं आप, और ये विधायक एक कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। तो कहीं विधायक बनने के बाद आपका अड़चन तो नहीं आ रही है भाई, विधायक बनने के बाद हम खाप का फैसला सही तरीके से नहीं कर पा रहे? ऐसा है, विधायक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पब्लिक चाहे किसको विधायक बना दे। लेकिन एक सामाजिक की जिम्मेदारी, जो प्रधान की जो जिम्मेदारी है, मोर डिफ़िकल्ट एमएलए से ज़्यादा है। उसके अंदर तर्क संगत न्यायप्रिय होना पड़ता है। राजनीति में तो तर्क के साथ है, झूठ बोलते हैं लोग। हम पहले प्रधान हैं और उसके अंदर कोई जाति पाति, कोई मेर तेर, कोई रू रात नहीं है। और जहाँ तक अगर हम कुछ जिम्मेदारी लेंगे तो तकलीफ आएगी। बोले बाबा बड़ी दुख पाई, बोले कुछ न कुछ जिम्मेदारी ली होगी। अगर आप जिम्मेदारी से भागेंगे, तकलीफ महसूस करेंगे, तो फिर आप उस चीज़ के काबिल नहीं हैं। हमें तो जब यहाँ राजनीति भी नहीं थी, प्रधानी भी नहीं थे, जब भी सेवा में लगे हुए थे। सेवा जन्म जन्म के संस्कार से होती है, सेवा खून से होती है। माँ बाप के खून से, गुरु की संगति से कोई रास्ता बताने वाला उसी बात होता है। लेकिन इस चकाचौंध के अंदर ज़्यादातर राजनीतिक भाई, मैं तो नहीं कह सकता सब ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादा राजनीतिक भाई इन्होंने बिजनेस मान लिया और जो पैसा इकट्ठा करते हैं। जितने राजनीतिक नेता लोग मैं यहाँ देख रहा हूँ, जब मैंने यहाँ से शुरुआत करी थी, जिनके पास 200-200 गज़ के प्लाट नहीं थे, आज 2,500 गज़ के अंदर कोठी, वो कहाँ से आया पैसा? वो पैसा भ्रष्टाचार से आया।
और भ्रष्टाचार, जो गरीब जो टैक्स करो में सरकार का जो पैसा होता है, दादरी के अंदर बड़े बड़े दावे करे जाते हैं 500-600 करोड़ रुपये लग गया। एक छोटा सा गांव के समान ऐसा है दादरी में, इसमें इतने पैसे लगते तो यहाँ चमन बन जाता। पहली बार 30 साल से लगातार कंटिन्यू जो सीवरेज की व्यवस्था किसी से सुधार नहीं हुआ। मैंने मनोहर लाल जी से मैंने कहा इस कोरोना के दौरान 38 करोड़ रुपये सीवरेज के पानी को यहाँ से उठा के ड्रेन नंबर 8 में डलवा रहा हूँ। इसी महीने 25 तारीख को टेंडर हो रहा है, जो आज तक किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि उस काम के करने वाले की नीति के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। उसे जो टारगेट फिक्स है, मैंने अपना टारगेट बना रखा है। बगैर पद के भी था, जब मैं MLA भी नहीं था, जब मैं कोई राजनीति में नहीं था, जब मैं पुलिस की नौकरी करता था, जब भी सेवा भाव था, क्योंकि हमारे माता पिताजी धर्मात्मा प्रवृत्ति के आदमी, उन्हीं से हमने सीखा है। नशा कोई है नहीं, कोई खर्चा भी नहीं है, पड़ोसी शीत गाल देते हैं, हम पी लेते हैं, भाई ये खर्चा है और कोई बात है। जी, एक बात और जानना चाहूँगा, बारिश का मौसम आ चुका है और श्योर लाइन 70 साल से बहुत विकट समस्या बनी हुई दादरी की, तो अब कब तक बन के तैयार है, या इसी बारिश से पहले जैसे अभी बारिश का मौसम आ चुका है, समस्या वही फिर आपके सामने आने वाली है, बहुत बड़ी समस्या है पूरी दादरी की, तो क्या अभी बन के तैयार हो जाएगा 1-2 महीने में, या फिर कुछ समय लगेगा इसमें लोगों को, यार अभी राहत मिल जाएगी? अभी DC साहब के पास सीधा वहाँ से यहाँ आ रहा हूँ और ये प्लान बना रहा हूँ, भाई आने वाले टाइम में जो बारिश आ गई 15 दिन के बाद में पानी भरेगा दादरी, उस समस्या समाधान क्या हो। जो सनसपुर के 6 एकड़ के अंदर जो ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है सीवरेज का, जो पानी का वो भर के ओवरफ्लो होकर हज़ारों एकड़ जमीन सनसपुर गांव के भाइयों की फसल बर्बाद हो जाती है। तो मैंने DC साहब से कहा कि मैं बुधवार को आ रहा हूँ, बुधवार को मीटिंग लेके, और बुधवार को फिर हम सनसपुर गाँव में जाएंगे। वहाँ 10 एकड़ का ज़मीन, एक बड़ा तालाब है डाणी की ज़मीन के पास, हमने उनसे जाके कहेंगे भाई आप हमें 1 साल के लिए ज़मीन दे दो, पाइपलाइन दबी हुई है 2 किलो दूरी बीच में कट है, उसको जुड़वा देंगे। पूरे पानी, बारिश की पानी की शुरुआत होते साथ अगर 1 आंगड़ बारिश भी होगी तो पानी उठा के उसमें शिफ्ट कर देंगे। बड़ा तालाब है, पानी की बढ़ने की नौबत नहीं आएगी। और जो ये सीवरेज के जो पाइपलाइन के जो 38 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर कराया है, ये कम से कम 8-10 महीने इसके अंदर लगेंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा। आने वाले समय दादरी बिल्कुल नाले बनने के बाद जल मुक्त हो जाएगी, यानी कि गंदा पानी नहीं बनेगा। 3 चीज़ दादरी में देखने को नहीं मिलेंगी, एक तो बदमाशी, एक भ्रष्टाचार और एक ये सीवर का पानी, तीनों गारंटी दे रहा हूँ। दादरी जिले में, पूरे में दादरी जिले में मेरे नज़दीक संपर्क में चाहे कोई हो, अपने पास कोई गलत काम का हम साथी नहीं है, ना माफिया खाना है। सर, सरकार बने लगभग 8 महीने हो चुके हैं आपकी, आप बने थे जब आपने वादा किया था, हमने एक इंटरव्यू किया था, उसमें बनने से पहले भी आपने, मेरी प्रमुखता रहेगी, कॉलेज और बस अड्डा दादरी के अंदर आ चुका है। अक्सर यहाँ जाम रहता है, 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है, बड़ी भारी बसें होती हैं, और एक बस नहीं सैकड़ों बसें आती हैं पूरे दिन। और दादरी के अंदर आपने कहा था बस अड्डा कहीं बाहर बनवाएंगे, कॉलेज की प्रमुखता रहेगी। 8 महीने हो चुके हैं, अब तक उस पर भी कोई काम हुआ नहीं है, और लोग काफ़ी इंतजार कर रहे हैं, और लोग दबी जुबान में बोलने भी लगे हैं कि 2 चीज़ों का वादा किया था, अब तक कब होगा वो काम। और विपक्ष वाले अभी सवाल या निशानी भी लगाने लगे हैं, क्या वास्तव में ये जल्दी होने वाला है या फिर कुछ समय लगेगा? ऐसा विपक्ष वाले तो लगा नहीं सकते, उनकी तो चिंता छोड़ दो, और हमने उसकी चिंता भी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कुछ कराया नहीं है। सवाए दौलत इकट्ठी करने लाखों को रिजल्ट तो बताओ। दूसरी कहानी जो मैंने वादा कराया, सबसे पहले हमने कहा था मेडिकल कॉलेज का छपार के अंदर पिछली सरकार के दौरान भी 350 एकड़ का प्रस्ताव फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन का प्रस्ताव दे रखा है। पहला काम है छपार के अंदर मेडिकल कॉलेज बने, वो माननीय मुख्यमंत्री ने कह रखी है, हमारी स्कीम हर जिले वाइज बनेगा। हरियाणा के अंदर 2 जिले ऐसे हैं, 3 या 2 ऐसे बचे हुए हैं जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। सबसे ज़रूरी यहाँ मेडिकल कॉलेज, आज ज़्यादा भाई यहाँ तड़प के बजाते रोहतक तक पहुँचते नहीं। जब मैं बचपन से, जब मैंने 2006 में यहाँ हॉस्पिटल चलाया था, इस पीड़ा को देख के एम्बुलेंस चलाई थी, लोगों की पीड़ा को देख के, ये मेरी भूख थी, इसलिए मेरी पहले प्रथम मेडिकल कॉलेज छपार के अंदर मेडिकल कॉलेज बने। दूसरी सरकारी कॉलेज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट बनने के बावजूद भी 1964 में माने रामचंद्र गुप्ता जी ने शौर्य के साथ माने लोगों के चंदे से एक कॉलेज बनाया 1964 में। 1964 से लेकर 2020 आ गया, आज तक एक सरकारी बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ, एक कॉलेज नहीं बना। सबसे दूसरी प्राथमिकता सरकारी कॉलेज बने, तीसरी प्राथमिकता यहाँ स्टेडियम बने, उसके बाद सेक्रेटरीट बने। सेक्रेटरीट के बगैर कोई काम नहीं होता। हाँ, बस अड्डा भीड़ है, ज़रूरत है, लेकिन अभी इसको टाइम चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ज़रूरत है, लेकिन कम शहर का थोड़ा फैलाव हो और व्यवस्था हो। इससे पहले तो और काम बहुत पेंडिंग है। और चरखे दादरी जो बिग विलेज, चरखे दादरी कोई शहर नहीं है, छोटा गांव है, इसमें बिना सुविधाओं गांव था, यहाँ किसी ने ध्यान दिया ही नहीं।
लोगों ने यहाँ बहुत से भाइयों को पता नहीं क्या क्या बढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने समाज का कोई दायित्व न निभाते हुए अपनी मौज मस्ती अपने बच्चे सेट करने के लिए, पैसा खाने के लिए कुछ नहीं करा। ना तो दादरी का ये हालात नहीं होता। दादरी सबसे पुराना जिला, जींद रियासत के अंदर भी जिला होता था दादरी, और इसके हालात जो है डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल की भी आज भी ठीक नहीं है। सर एक बात हो रहा है, अपने जल निकासी की तो आपने प्लान तैयार कर दिया, 38 करोड़ रुपए आ चुके हैं, लेकिन हम देखते आ रहे हैं आप आज से 20 साल पहले भी लोगों को टैंकर भर भर के पानी पिलाते थे और आज भी आप पानी पिला रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ दर्द नहीं होता आपका? आप 20-25 साल पहले लगातार आप पानी पिला रहे हो टैंकर भर भर के, तो ये टैंकर आखिर कब बंद हो गए? अब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट निकासी का कर दिया, तो पीने के लिए और क्या व्यवस्था है ये और बताइए। ऐसा है, पीने के पानी की व्यवस्था पिछली सरकार 2005 में मेजर नरपेंद्र यहाँ से MLA बने, मैंने उनसे कहा था कि आप जो वाटर टैंक रामनगर में बना रहे हो ये गलत बना रहे हो, यहाँ मत बनाइए। आप 50 एकड़ ज़मीन लेके बरली नहर के साथ लोहारू कैनाल के साथ यहाँ बनाया जाए, तो आने वाले 50 साल तक समस्या समाधान था। 15 दिन नहर चलती है, पानी टैंक भरा रहता, 15 दिन में उसकी सप्लाई हो जाती, लगातार कंटिन्यू चलता, तो पानी का परमानेंट समाधान ये है। आने वाले पहली प्राथमिकता ये होगी, इसका नया वाटर टैंक जिस प्रकार भैणी के अंदर बना है जिले लेवल के ऊपर, इस बरली नहर के साथ कोशिश करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि अब की बार पूरा बजट, चाहे गवर्नमेंट सेंटर हो चाहे स्टेट हो, पूरा बजट इस कोरोना के कारण बड़ी दिक्कत है। लेकिन फिर भी मेरी प्रयास होगा कि अब जिस प्रकार मैंने 90 हलकों में सबसे ज़्यादा काम यहाँ शुरुआत करी है, इसी प्रकार प्राथमिकता होगी कि मैं सबसे ज़्यादा इस दादरी का बजट ले आऊँ। और दादरी के जो लोगों ने मेरे उम्मीद है, अब ये जितने भाई बैठे हैं बाढ़ डाल के गए, दादरी हल्के से नहीं है, लेकिन हमारा भाईचारा मेरे पास आ गया तो मेरा धर्म बनता है। हमारे लिए कोई हल्के की सीमा नहीं है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, कोई जाति नहीं, हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबको आगे बढ़ाना, हर भाई की समस्या का समाधान करे, हमारी प्राथमिकता है। हमारे पास कोई पार्टी नहीं है, हम निर्दलीय कैंडिडेट हैं। लोगों ने निर्दलीय पर भरोसा रखा है, तो उस भरोसे को कायम रखेंगे, विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ। यानी कि आपका डी प्लान में पानी पीने के लिए लोगों के लिए आपने बिल्कुल फिक्स कर रखा है आपका डी प्लान? पहले बड़ा रखा था, लेकिन वो मेजर नरपेंद्र ने माना नहीं। वो फौजी आदमी था, उसने फैसला कर दिया मैं वहाँ बढ़ाऊँ। मैंने कहा था, हालांकि उसके खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन मैंने कहा था कि मेजर साहब इससे दादरी की पानी का समस्या समाधान नहीं है। बड़े लेवल के ऊपर वाटर टैंक बढ़ा के आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ेगी पानी की, नहर के साथ बनाए। तो पहली प्राथमिकता होगी नहर के साथ बड़ा टैंक बना के, और ओवरऑल अगली समस्या चाहे वो बाईपास की हो, चाहे वो कॉलेज की हो, दादरी की और दूसरी सुविधाएं हो, अपनी तरफ से मैं कोई कमी नहीं छोड़ा। तो मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।